अब सबसे अच्छा वाला ऑर्डर जो बोलेंगे ना हम लोग, ये वाला ऑर्डर है। देखो तान्या, अब यहाँ पे देखो, सूड बाय इंडिजन पर्सन, यानी कि गरीब। इंडिजन का मतलब क्या आता है? गरीब। ये गरीब केस करेगा है? इसको केस करने की औकात तो भी है क्या? चला है ये केस करने के लिए। देखो कितनी बेइज्जती होती है। गरीब का अपना सगा भी नहीं होता, अमीर का अपना सगा भी सगा हो जाता है। ये रियल फैक्ट है। तो यहाँ पर जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगी कि भैया उसको तो पैसा ही नहीं है भरने के लिए, और मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑर्डर नंबर 33 है, ठीक है, ये आपको प्री पॉइंट ऑफ व्यू पे, मेंस में और इंटरव्यू, ये तीनों में पूछा जाता है। कंपलसरी पूछा जाता है कि अगर गरीब होते तो तुम क्या करते। देखो कैसे आप लोगों के हाथ बांध दिए जाएंगे गरीब 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 दिखा के। और जो इंटरव्यू में कैसे किया जाता है, आप गरीब से पैसा देंगे? आपको शर्म नहीं आती? आप अपने जेब से पैसा नहीं भर सकते हो क्या, इतना कमा रहे हो? कैसे आपको लॉक किया जाता है ये सारी चीजों के ऊपर। तो यहाँ पर सूट में बी इंस्टीट्यूटेड बाय इंडिजन पर्सन, इसका मतलब गरीब केस कर सकता है, ये तो छूट है। लेकिन अ पर्सन इज एन इंडिजन पर्सन, कौन सा पर्सन होना चाहिए? ये इंडिजेंट पर्सन, गरीब। ठीक है, सॉरी मैं ये गरीब गरीब वर्ड यूज कर रही हूं, बट इट इज अ फैक्ट। चलिए, सब क्लॉज ए देखिए, इफ ही इज नॉट पजेस विथ सफिशिएंट मींस। सफिशिएंट मींस मतलब क्या? उसके पास कुछ भी नहीं है ना घर में, बस घर में समझो राशन पानी है, रहने की जगह है, वही बात है। अदर देन द प्रॉपर्टी एग्जाम फ्रॉम अटैचमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट। अदर देन द प्रॉपर्टी एग्जाम का मतलब क्या होता है? देखो वैसे तो उसके पास सफिशिएंट मींस ही नहीं है, एक्टिवा नहीं है, कार नहीं है, घर नहीं है, लेकिन कुछ एक प्रॉपर्टी है जिसको लेकर वो कोर्ट में केस करने आ गया है। तो अटैचमेंट को एग्जम्पशन कहा जा रहा है और एग्जीक्यूशन को सब्जेक्ट मैटर कहा जा रहा है। टू अनेबल हिम टू पे द फीस, देखो अगर ये भाग गया तो कोर्ट पैसा कहां से लेके आके भरेगी? तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको अटैच करेगी। जिस चीज को तुम लेके आए हो ना, हम तुम्हें वो चीज की अटैचमेंट करेंगे। कल को हमारी जो कोर्ट फी है तुम खा गए तो हम क्यों तुम्हें खाने थे? हम तुम्हारी प्रॉपर्टी से अटैचमेंट से पैसे वसूल करके तुम्हारी कोर्ट फी भरवाएंगे, पर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। रेवेन्यू तो हम छोड़ेंगे नहीं भैया, हमें यही सिखाया गया है। तो बी क्लॉज क्या बोलता है? वेयर नो फी इज प्रिस्क्राइब, he is not entitled to the property worth 1000 rupees other than a property exempt from attachment in the execution। अभी 1000 रुपए की प्रॉपर्टी है, उसका क्या अटैचमेंट होगा भाई? क्या होगा? 1000 रुपए में होता क्या है? अब तो जमाना ऐसा बदल गया कि 1000 रुपए में एक ड्रेस भी नहीं आती। एक सिंपल टॉप लेने चले जाओ, जीन्स चले जाओ, तो वो भी 1000 रुपए की नहीं आती। तो यहाँ पर उसको एक्सक्यूज दिया गया है कि ठीक है, मैम 1000 रुपए उसके की लिए भी चार प्रॉपर्टी है ना, पाँच हजार रुपये छोड़ चाहिए। देते हैं। हाँ बिल्कुल चाहिए बच्चे, उसके लिए भी आप शॉपिंग कर करने चले जाओ, नहीं है आपको भगा दिया जाएगा, चलो इधर से, कौन हो भाई तुम? यही तो हमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 लॉ क्या बोलता है कि अगर 1000 रुपए से कम की बात है तो छोड़ो भाई। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या बोलता है यहाँ पर? एनी पर्सन या एनी प्रॉपर्टी विच इज अक्वायर्ड बाय अ पर्सन, कोई भी प्रॉपर्टी जो अक्वायर्ड का मतलब है जो उसकी प्रॉपर्टी है, अक्वायर्ड का मतलब है उसके पास है, बाय अ पर्सन आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ हिज एप्लीकेशन। प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन यानी अपना केस करने के बाद की बात की जा रही है यहाँ पर। फॉर द परमिशन टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन, ठीक है, उसको परमिट किया जा रहा है कि ठीक है ना, गरीब है तो क्या हुआ। एंड बिफोर द डिसीजन of the application shall take into an account considering the question whether or not applicable is an indigent person। देखो कितने शाणे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अक्वायर करने के लिए बेचारा गरीब है, उसको अपनी प्रॉपर्टी भी बचानी है, उसको चीजों को भी संभाल के चलना है। तो वो क्या बोलेगा? मैं अपनी प्रॉपर्टी रखता हूं, आप मेरा केस चलने दीजिए। वकील क्या बोलता है
कि उस प्रॉपर्टी में से जो भी तुझे कुछ मिलेगा ना, तो उतना परसेंटेज मेरे को देना। वो बेचारा क्या बोलेगा, जाने दे, उतना तो मिलेगा मुझे। ये गरीब की बात है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 क्या बोलता है, whether plaintiff sues in a representative capacity, the question whether he is an indigent shall be determined with reference to the means possessed by him in his such capacity। अब यहाँ पर वादी कौन है, वादी वो बंदा है जो रिप्रेजेंटेटिव सूट बन रहा है, यानी कि एजेंट होके केस करने गया है। तो कोर्ट क्या देखेगी, एक तो भिखारी, एक तो पैसा नहीं है, ऊपर से एजेंट बन के केस करने आया है। तो केस करने आया है तो वो देखेगी कि तू ये गरीब तो है, लेकिन क्या इसके पास कुछ है, कि कल को ये तो एक तो एजेंट भी भाग गया, कोर्ट फी भी नहीं भर पाया, खुद का केस भी नहीं लाया है, तो कैसे करेंगी। तो कोर्ट क्या करेगी, जानकारी निकालेगी कि उसकी कैपेसिटी है। बाद में अगर रिप्रेजेंटेटिव सूट करने के बाद केस अगेंस्ट में चला जाता है, तो क्या ये पैसा हमको कोर्ट फी भर के देगा कि नहीं भर के देगा, ये सारी चीजों की जानकारी ली जाएगी। उस्मा समझ आ रहा है, उस्मा पर्दा क्यों लगा के बैठी हो। यस मैम। मैम वो हमारे अंदर एनर्जी नहीं है इसलिए। एनर्जी नहीं है, आपने आपने वो छोड़, रोजा छोड़ा ना, मतलब नहीं खाया मैम। ना आपने, हाँ फास्ट। हाँ खा। वो पानी पीते हैं और आपका खजूर, वो तो खाया ना आपने। यस मैम खा लिया। तो वीकनेस लग रही है आपको, उसके वजह से शायद। बस अभी तो खत्म होने वाले हैं ना आपके रोजे, 22 है और शुरू 23 तारीख तक है, मतलब जब तक चांद दिखता है। चलो, 1A क्या बोलता है, इंक्वायरी इनटू द मीन्स ऑफ इंडिजेंट पर्सन। चलो पूछताछ करके आते हैं, इंक्वायरी करके आते हैं, ये चेक करके आते हैं कि भाई जो इंडिजेंट पर्सन है वो उतना केपेबल है या नहीं। तो कौन इंक्वायरी करेगा, कोर्ट जो है बैठा है, कोर्ट इंक्वायरी करेगा। कि कोर्ट क्या करेगा, वो सारी चीजों को जो होते हैं, मिनिस्टर ऑफिसर्स होते हैं, चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर से कहा जाएगा कि भैया इसका रिपोर्ट निकालो, इसका क्वेश्चन को डिटरमाइन करो, इंक्वायरी करके आओ कि ये पैसा भर सकेगा कि नहीं भर सकेगा। कल को हम इसका केस भी सुने, सब कुछ भी करे, अगेंस्ट में चले गया समझो केस, तो ये हमको क्या करेगा, इसके कपड़े लेके हम क्या करेंगे, हमको पैसे से मतलब है। तो कौन इंक्वायर करेगा, कौन इंक्वायर करेगा, चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर। ओके, लिख दो, सीएमओ इंक्वायर करेगा कि इस बंदे के पास पैसा है क्या नहीं है, बाद में जिसको हम लोग कहीं ना कहीं अटैच कर सके या कुछ काम, अपना तो कोर्ट फी तो निकाले, बाकी तो बाद में देखेंगे। ठीक है। ये सीएमओ तो मैम हेल्थ डिपार्टमेंट का इशू है। क्या, सीएमओ तो हेल्थ में होते हैं ना। चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स होते हैं, ये देख के आते हैं कि भैया ये जो इंडिजन है कि नहीं है, या हमें पागल बना रहा है, यानी कि बोल के मैं गरीब हाँ हूँ पर ये गरीब हूँ। मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट में होते हैं हेल्थ सीएमओ। डिपार्टमेंट का भी काम होता है, लेकिन ये लोगों का काम यहाँ पे भी होता है। आपकी बात सही है कि हेल्थ डिपार्टमेंट से भी इनको ये किया जाता है, ये लोग चेक करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि इसको कोर्ट फी के लिए नहीं, चेक करने के लिए लगा सकती है कोर्ट। कोर्ट ने जब कहा है कि सीएमओ अपॉइंट हो सकता है तो क्यों नहीं। ठीक है तान्या जी, ठीक है। जी जी। रूल नंबर 2, कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन। Every application the permission to sue as an indigent person shall contain in the particulars। यानी कि आपको खुलेआम प्लेंट में लिखना पड़ेगा कि मैं गरीब हूं, मैं भिखारी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। और उसके बाद आप शेड्यूल लिखोगे, मूवेबल होने दीजिए, इमूवेबल होने दीजिए, जो भी प्रॉपर्टी है, यानी जिसको लेकर आपने केस करा है, ठीक है। और एस्टिमेट वैल्यू लिखी जाती है, और उस एस्टिमेट वैल्यू का आप साइन करोगे, वेरीफाई करोगे और वेरिफिकेशन कर दोगे। अब मैं एक बात बताती हूँ, ठीक है। 138 का केस होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का केस, हमको पता है ना आपको, कि जो भी चेक रहता है उसके ऊपर हमको स्टैम्प भरना पड़ता है, कोर्ट में जो भी स्टैम्प रहता है, यानी कि कोर्ट फी। तो मेरा एक क्लाइंट था, वो बहुत गरीब था। उसने क्या कहा
कि मैम मुझे 15 दिन का टाइम चाहिए, आप सिर्फ मुझे 15 दिन कोर्ट से लेके दे दो, मैं आपको कैसे भी पैसे अरेंज करके वो भरता हूँ। तो उसको लेकर क्या करना चाहिए मुझे? उसने मुझे कहा कि मैम 15 दिन आप सिर्फ मुझे कोर्ट से लेके दे दो। मैंने कहा हाँ ठीक है। और तब मैं न्यू थी और मेरे लिए भी ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी कि गरीब का केस है। मैंने बोला भाई मुझे फीस मत देना। बोला मैम आपको तो फीस की बात बाद में आती है, जो पहले कोर्ट फी भरनी है उसके लिए ही मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने बोला अरे बाप रे, पैसा ही नहीं है आपके पास? बोला नहीं है। तो मैंने बोला क्या करें फिर अभी? बोला मैम ऐसे करिए, आप मुझे, बहुत होशियार था वो क्लाइंट और बहुत घुमा हुआ था, तो उसने कहा मैम ऐसे करिए ना, आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाइए और कोर्ट से ये कहिए कि मुझे 15 दिन का टाइम दिया जाए, उसके बाद जो भी पैसा रहेगा मैं भरने के लिए तैयार हूँ। मैंने बोला ऐसे कैसे कोर्ट मेरे को अलाउ करेगी ये बात? ऐसे तो नहीं पॉसिबल है कि कोर्ट मुझे अलाउ करेगी कि आप पैसे बाद में भरो, पहले केस करने दे दो। बोला आप करो तो सही। फिर मैंने प्रोविजंस ढूंढने चालू किए कि कहाँ पे होता है ऐसा कोई केस कि गरीब है और हम उसको बिना कोर्ट फी के, बिना स्टैम्प भरे भी केस कर सकते हैं। मैंने एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में, कोर्ट ने एप्लीकेशन को ग्रांट कर दिया फॉर 15 डेज, आप 15 डेज के अंदर पैसे भर दीजिए, उसके बाद आपका केस चलेगा। मैंने बोला वेरी गुड, मेरा लिमिटेशन भी बच गया, मेरा डिले भी नहीं हुआ, मुझे उसके ऊपर कुछ कॉस्ट भी नहीं भरना पड़ा, केस भी चल गया, सब कुछ हो गया। तो ये कंटेंट्स होने चाहिए आपके एप्लीकेशन में, जो आप प्लीडिंग करते हो ना, ये सब कंटेंट्स लेने पड़ेंगे आपको, समझे? तो प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन क्या है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस रूल द एप्लीकेशन शैल बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट। ठीक है ना, ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग द कोर्ट। अभी गरीब है क्या वो, अगर समझो कोई बाहर कुल्फी बेच रहा है, ठीक है, आजकल शर्म आती है, बच्चों को शर्म आती है। मेरा फादर अगर कुल्फी बेच रहा है या मदर कोई ऐसा काम करती है ना, बच्चे बोलते हैं कि हमें मत, आप एक्सक्यूज मी, रोड पे हम मिले तो हम दिखाना कि हम तुम्हारे कोई नहीं लगते हैं। तो जब प्रेजेंटेशन होती है ना, तो वो बेचारा क्या करेगा, उसको एग्जेम्प्ट ही करना पड़ेगा ना अपने आप को, क्योंकि वो कुल्फी बेचेगा कि कोर्ट में खड़ा रहेगा? कुल्फी नहीं बेचेगा तो उसको घर में कैसे पैसे देगा? तो उसके लिए उनको क्या किया जाता है, एग्जेम किया जाता है। तो प्रोविजो क्या बोलता है, वेयर देयर आर मोर देन वन प्लेंटिव्स, एप्लीकेशन प्रेजेंटेड बाय एक ही प्लेंटिफ तो भी चलेगा। एक ही वादी ने ये एप्लीकेशन लगाई कि सर हम कोर्ट में नहीं आ सकते, हमारा जो वकील है हम वो आ जाएगा, हमें एग्जेम्प्ट किया जाए, मैं गरीब हूँ, अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो मेरे घर में चूल्हा नहीं जलेगा, चूल्हा नहीं जलेगा तो मेरे बच्चे कैसे खाएंगे? तो ये प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन में होना चाहिए। ठीक है, अब रूल नंबर 4 बोलता है एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेंट, उससे पूछताछ की जाएगी। ठीक है, उस एप्लीकेशन को प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए, सही तरीके से बनी हुई होनी चाहिए, और उसे कोर्ट में आप जब प्रेजेंट करोगे तो कोर्ट अगर सही समझेगी तो आपको पूछेगी या आपके एजेंट से पूछेगी कि आप आ जाएं, कि आप जो क्लेम कर रहे हो, आप जो चाह रहे हो कि ये प्रॉपर्टी आपकी हो जाए, तो अगर वो एजेंट ने किया है, या मैं, कोर्ट क्या करेगी, कमीशन भी अपॉइंट कर सकती है। इस चीज में क्या कर सकती है कोर्ट, कमीशन भी अपॉइंट कर सकती है। अगर विटनेस नहीं आ पा रहा है तो कोर्ट क्या करेगी, कमीशन जाहिर कर देगी, बोलेगी तुम चले जाओ, उससे पूछताछ करके आ जाओ। ये भी ठीक है। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेंट क्लियर। चलिए रूल नंबर 5, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। अभी देखो, एक तो केस गरीब कर रहा है, ऊपर से उसे भिखारी करके बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है कि जा तेरी एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी। तो क्यों रिजेक्ट की भाई, वो तो बताओ। तो आपको ए क्लॉज, बी क्लॉज और ये जो जी क्लॉज तक है ना, आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि कोर्ट ने यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन को किन वजह से रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुई, उसके लिए ग्राउंड्स होने चाहिए ना। एप्लीकेशन को लेकर रिजेक्शन करने के कोई तो रीजन होने चाहिए, कोई तो ग्राउंड होने चाहिए ना भैया, ऐसे कैसे एप्लीकेशन रिजेक्ट। ठीक है, सब क्लॉज ए क्या बोलता है कि अगर आपने जो एप्लीकेशन फाइल किया है वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है, अगर वो सही तरीके से बनाकर आपने पेश नहीं की कोर्ट में, तो भी आपको, हाई कोर्ट तो आपको खड़ा ही नहीं होने देती अगर आपकी एप्लीकेशन रॉन्गली टाइप्ड है, या जो A4 पेपर यूज नहीं किया है, बाहर का रास्ता दिखाती है आप लोगों को। ठीक है, बी क्लॉज में अगर एप्लीकेंट भिखारी नहीं है, ठीक है,
सी क्लॉज में 2 months before fraudulently the property sale from the date of application reject if he is not an indigent। देखो क्या हो गया ना यहाँ पर कि 2 महीने पहले ही उसने फ्रॉडली वो प्रॉपर्टी को बेच दिया, ठीक है। और बेचने के बाद ऐसे दिखाया मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भिखारी हूं, ठीक है। केस करने से 2 महीने पहले ही प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो इसका मतलब क्या है, वो गरीब ही नहीं है, तो उसकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। समझा आपको सी क्लॉज तक? आगे बढ़ू। अब प्रोविजो उसका क्या बोलता है? टाइम पे पीरियड क्या होना चाहिए? 2 महीने से टाइम पीरियड की बात ही कहां पे आ रही है? ये क्या बोल रहा है आप पहले समझो कि वो केस करने कोर्ट में जाने से पहले उसने अपनी जो हाँ। प्रॉपर्टी थी उसे ही बेच डाला। अब वो बोलेगा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो भिखारी हूं, मैं तो गरीब हूं। और कोर्ट को इस बात की जानकारी हो जाती है कि 2 महीना पहला इसने प्रॉपर्टी इसलिए बेचा जैसे ये कोर्ट में गरीब होके केस फाइल कर सके। और गरीब होने की वजह से केस क्या करेगी कोर्ट, कहीं ना कहीं उसे छूट दे देगी, इसलिए उसने ये किया। तो कोर्ट ने क्या किया, उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, सिंपल बात है, ठीक है। ठीक। प्रोविजो क्या बोलता है?